नील नाम का एक लड़का अपने दादा दादी के पुराने घर में साफ सफाई कर रहा था। पुरानी अलमारी के एक कोने में उसे धूल भरी पीले पन्नों वाली एक पुरानी डायरी मिली। डायरी को हाथ में लेते ही उसमें से पुरानी यादों की एक खुशबू सी आई। नील की उत्सुकता बढ़ गई और उसने धीरे से डायरी खोली। डायरी में उसके दादाजी के बचपन के किस्से भरे हुए थे। उसमें लिखा था कि कैसे दादाजी अपने दोस्तों के साथ चोरी छुपे नदी किनारे मछलियां पकड़ते थे। गर्मियों की छुट्टियों में पेड़ों पर चढ़कर कच्चे आम तोड़ते थे और शाम को गांव में लगने वाले मेलों में घूमने जाते थे। हर पन्ने के साथ नील को महसूस होने लगा मानो वह खुद उन पलों में शामिल हो गया हो। एक पन्ने पर उसके दादाजी ने लिखा था, कभी कभी मैं सोचता हूँ ये पल दोबारा जी पाऊं, लेकिन शायद इन यादों में खो जाना ही सबसे बड़ी बात है। नील को एहसास हुआ कि ये डायरी सिर्फ यादों का पुलिंदा नहीं, बल्कि उसके दादाजी का एक अनमोल तोहफा भी है। अब नील हर रात सोने से पहले उस डायरी के कुछ पन्ने पढ़ता और अपने दादाजी की बातें सुनते हुए खुद को उनके और करीब महसूस करता। एक दिन नील को डायरी में एक छोटा सा नक्शा मिला। दादाजी ने लिखा था, ये मेरे बचपन की सबसे खास जगह का नक्शा है। यहाँ मैं अकेले जाकर घंटों आसमान को निहारता था। ये जगह मुझे सुकून देती है। नील की उत्सुकता बढ़ गई। अगले दिन नील उसी नक्शे के साथ जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कई पेड़ झाड़ियां पार करने के बाद आखिरकार वह उस जगह पहुंचा। वहां एक बड़ी चट्टान थी जहां से पूरा गांव नदी का खूबसूरत नजारा दिख रहा था। चट्टान के पास बैठकर नील ने डायरी को फिर से खोला और पढ़ने लगा। कभी कभी हमें खुद के साथ वक्त बिताने की जरूरत होती है। ये जगह मुझे सुकून दे रही है जो शायद कहीं और नहीं मिलता। नील ने उस चट्टान पर बैठकर अपने दादाजी की उन बातों को महसूस किया। उसे ऐसा लगा मानो उसके दादाजी अभी भी उसके साथ वहां बैठे हो, आसमान को निहार रहे हो। उसे भी वह सुकून मिला जो उसके दादाजी ने डायरी में लिखा था। नील अब उस जगह को अपनी खास जगह मानने लगा। वह वहां जाकर अपनी सारी परेशानियां भूल जाता और बस अपने दादाजी की यादों में खो जाता। उस डायरी ने नील को अपने दादाजी से जोड़ दिया था और हर बार उसे पढ़ते वक्त वह खुद को उनके करीब महसूस करता। अब नील के लिए वह डायरी सिर्फ एक किताब नहीं थी, बल्कि उसके दादाजी की यादों का खजाना थी।